नमस्कार, न्यायन जेतुम जगतिम। आज हम चर्चा करेंगे एक बहुत ही समसामयिक और ज्वलंत विषय, हलाल प्रमाण पत्र या हलाल सर्टिफिकेट। जैसा कि आपको विदित ही है कि अभी उत्तर प्रदेश में वहाँ की सरकार के द्वारा हलाल सर्टिफिकेट पर प्रतिबंध लगाते हुए संबंधित कंपनियों पर एफआईआर दर्ज कर कानूनी कार्रवाई प्रारंभ की है। इसी के साथ संपूर्ण भारतवर्ष में हलाल प्रमाण पत्र को लेकर बहस प्रारंभ हो गई है। आज हम विधिक दृष्टि से इस हलाल सर्टिफिकेट के विषय पर यहां पर चर्चा करने वाले हैं। हलाल शब्द इस्लाम से संबंधित है और इस्लामी धर्म ग्रंथ कुरान में 56 आयतों में हलाल शब्द का उल्लेख आया है। तो 21 आयतों में भोजन, आहार या खान पान के संदर्भ में हलाल का उल्लेख है। हदीस ग्रंथ में भी हलाल का विविध प्रकार से कैसे उपयोग किया जा सकता है इसका उल्लेख आया है। साथ ही इसमें हराम पदार्थ खाने से कितना पाप लगेगा और कितना आर्थिक दंड देना होगा इसका भी उल्लेख है। लेकिन फिर भी कुछ बेईमान इस्लामी जानकारों ने हलाल अर्थव्यवस्था को स्थापित करने और उसे मुसलमानों के मन पर अंकित करने का एक दुष्प्रयास आरंभ किया है। जबकि हलाल अर्थव्यवस्था के संदर्भ में कुरान या हदीस में कहीं पर भी इस्लामिक अर्थव्यवस्था का कोई उल्लेख नहीं है। उसमें सिर्फ खाने पीने में कौन सी बातें हलाल हैं और कौन सी हराम, इसका ही उल्लेख मिलता है। इस्लामी मान्यता के अनुसार 5 अहकाम अर्थात निर्णय या आज्ञाएं हैं जिनका मुसलमानों को पालन करना होता है। इनमें पहली है फर्ज, जो कि अनिवार्य होती है, नेसेसरी होती है। दूसरी है मुस्तहब, जो कि अनुशंसित या रिकमेंडेड होती है। तीसरी है मुबाह, जो तटस्थ या न्यूट्रल मानी जाती है। और चौथी है मकरूह, जो निंदनीय है और जिसकी आलोचना होती है। और पांचवी होती है हराम, निषिद्ध, रेस्ट्रिक्ट। और इस हराम शब्द का ही उल्टा शब्द है हलाल। हलाल शब्द मुख्यतः खाद्यान्न एवं तरल पदार्थों के संदर्भ में ही इस्लामिक ग्रंथों में प्रयोग किया जाता है। हलाल शब्द का मुख्य उपयोग मांस प्राप्त करने हेतु पशु की हत्या करने के संदर्भ में किया जाता है। इसमें मुख्य रूप से कुर्बानी करने वाला जो है वो कसाई जो है मुसलमान हो, हलाल होने वाला जानवर स्वस्थ हो और सशक्त हो, खुले में उसे मारा जाए। मारते समय, जिबह करते समय पहले बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर कहा जाए। उसके गले को चाकू से रेतते समय उसकी गर्दन मक्का स्थित काबा की दिशा में हो और गले की नसों को काटकर उस पशु का संपूर्ण खून को बहने दिया जाए। इस तरह से उसको मारने की प्रक्रिया अगर होती है तो वो हलाल कहा जाएगा। लेकिन झटके या बेहोश करके उसे ना मारा जाए, अगर ऐसा जानवर को मारा गया है तो फिर वो मीट हराम होता है। लेकिन दुर्भाग्य से हलाल के आधार पर कुछ मुसलमानों द्वारा मांस के अलावा अब प्रत्येक पदार्थ अथवा वस्तु या उत्पादन जो शाकाहारी है या जो खाने पीने की नहीं है उसको भी इस्लाम की झूठी व्याख्या करके हलाल होने की मांग की जा रही है। और इसके लिए हलाल सर्टिफिकेट प्रमाण पत्र लेना भी अनिवार्य करने की बात कर दी गई है। यह केवल मांसाहार तक सीमित न रहकर खाद्य पदार्थ, सौंदर्य प्रसाधन, औषधियां, चिकित्सालय, घर गृहस्थी, होटल, हर सामग्री उत्पादन अर्थव्यवस्था पर बहुत चतुराई से लागू कर इस्लामी अर्थव्यवस्था बनाने का काम शुरू कर दिया गया है। हालत तो यह हो गई है कि देश में केवल 15% जनसंख्या वाले अल्पसंख्यक मुसलमान समुदाय को इस्लाम आधारित वेद हलाल मांस खाना है। इसलिए 85% हिंदू या सिख या ईसाई जनता पर भी यह निर्णय शाकाहारी चीजें और वस्तुओं पर, औषधियों पर जानबूझकर थोपा जाने लगा है। भारत में काम करने वाली महत्वपूर्ण हलाल सर्टिफिकेट कुछ कंपनियां हैं जिनमें मैं आपको बताना चाहूंगा कि उसमें एक है हलाल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, एक है हलाल सर्टिफिकेशन सर्विसेज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और एक तीसरी है जिसका नाम आप सभी जानते होंगे, जमीयत उलेमा हिंद, जिसकी अलग राज्यों में अलग अलग शाखाएं हैं। जमायत उलेमाए महाराष्ट्र, जमायत उलेमाए मध्य प्रदेश और चौथी जमायत उलेमाए हिंद हलाल ट्रस्ट। वर्ष 2013 में कुआलालंपुर में
वर्ल्ड हलाल रिसर्च एवं वर्ल्ड हलाल फोरम के अधिवेशन में दुनिया के कुछ मुसलमान अर्थशास्त्री एकत्रित हुए और उन्होंने हलाल व्यवस्था की संकल्पना की नींव रखी। इसमें हलाल प्रोडक्ट इंडस्ट्री यानी एचपीआई एवं इस्लामिक बैंकिंग एंड फाइनेंस आईबीएफ इनमें समन्वय बनाकर उन्हें बल देना सुनिश्चित किया गया। इसके प्रसार के लिए निजी निवेश के द्वारा सोशल एक्सेप्टेबल मार्केट इन्वेस्टमेंट एसएमआई हलाल फूड इंडेक्स आरंभ किया गया। विश्व में मुसलमानों का इस प्रकार का यह पहला प्रयास था। यह सब संस्थाएं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सोची समझी साजिश के तहत बनाई गई हैं। इसके पहले मलेशिया में भी वर्ष 1983 में इस्लामिक बैंकिंग एक्ट के अनुसार इस्लामिक बैंकिंग एंड फाइनेंस आईबीएफ बैंक का प्रारंभ हुआ। यह बैंक धार्मिक परंपराओं पर आधार पर होने से उसे भारत जैसे अनेक गैर इस्लामी देशों में स्वीकारा नहीं गया। इसलिए बाद में मलेशिया की सरकार ने जो वहां का स्थानीय वाणिज्य मंत्रालय था उसके द्वारा हलाल प्रोडक्ट इंडस्ट्री यानी एचपीआई आरंभ की। अब प्रश्न यह है कि गैर मुस्लिम कंपनियां या व्यापारी अपने उत्पादों का हलाल सर्टिफिकेट क्यों कराते हैं? ये कंपनियां अपने उत्पादों का हलाल सर्टिफिकेट इसलिए करवाती हैं जिससे उनके उत्पादों को इस्लामिक देशों में या भारत के इस्लामिक बहुल क्षेत्रों में उसको जो है बेचा जा सके। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि इस्लाम के अनुयायियों की आबादी पूरी दुनिया में 1.8 बिलियन या 180 करोड़ की है, यानी दुनिया की आबादी का 24.1%। इसके अलावा कई इस्लामिक देशों में केवल हलाल सर्टिफाइड खाद्य पदार्थों की अनुमति है और वो वहां की भाषा के अनुसार है कि ये चीज आप खा सकते हैं, ये चीज नहीं खा सकते, तो जो भाषा उसके प्रतीत हो देते हैं। कई रिपोर्टों के अनुसार हलाल खाद्य बाजार वैश्विक खाद्य बाजार का लगभग 19% है। इस प्रकार बड़े बाजारों की सेवा के लिए डिमांड और सप्लाई को ध्यान में रखते हुए कई कंपनियां अपने उत्पादों का हलाल सर्टिफिकेशन करा रही हैं। उनकी मजबूरी भी है क्योंकि उन्हें अपना माल इन क्षेत्रों में बेचना है। तो हलाल खाद्य पदार्थों, हलाल सौंदर्य प्रसाधन के बाद एक और शब्द है हलाल टूरिज्म। इसमें शामिल होटल और रेस्तरां शराब नहीं परोसते और केवल हलाल सर्टिफाइड भोजन ही परोसेंगे, यानी जो भी मीट वहां मिलेगा वो हलाल मिलेगा। कई होटलों में पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए स्पा और स्विमिंग पूल की सुविधाएं भी अलग अलग हैं। इसी प्रकार सुप्रसिद्ध हल्दीराम का शुद्ध शाकाहारी नमकीन भी अब हलाल प्रमाणित हो चुका है, भले ही उसमें कोई कुर्बानी उर्बानी ना हो। सूखे फल, मिठाई, चॉकलेट, इसमें भी अब हलाल अंतर्भूत हो गया है। खाद्य पदार्थ से लेकर सौंदर्य प्रसाधन तक, अनाज तेल से लेकर साबुन तक, शैम्पू, टूथपेस्ट, काजल, नेल पॉलिश, लिपस्टिक, सौंदर्य प्रसाधन भी हलाल में अंतर्भूत हो गया है। और दवाइयां जैसे यूनानी, आयुर्वेदिक इत्यादि औषधियां और शहद में भी हलाल की संकल्पना आ गई है। तो ये जो पाश्चात्य अंतरराष्ट्रीय खाद्य पदार्थ जैसे मैकडोनाल्ड है, ये का बर्गर है, डोमिनोज का पिज्जा है, ये भी बेचारे अब अपने भोजन पर हलाल सर्टिफाइड लिखने लगे हैं। इसी तरह केरल में कोची नगर में शरीयत नियमों के आधार पर हलाल प्रमाणित पहला गृह संकुल बन रहा है, हॉस्टल, जिसमें महिला और पुरुषों के लिए अलग अलग स्विमिंग पूल होंगे, अलग अलग प्रार्थना घर होंगे, नमाज के समय दिखने वाली घड़ियां होंगी, प्रत्येक घर में नमाज सुनाई देने की व्यवस्था होगी और इसमें अन्य समाज के, अन्य पंथ के लोगों को, धर्म के लोगों को उसमें आना मना होगा। और यहां शरीयत के नियमों का भी उल्लेख उन्हें उनके सामने किया जाएगा। इसी तरह तमिलनाडु के चेन्नई में एक ग्लोबल हेल्थ सिटी चिकित्सालय को हलाल प्रमाणित घोषित किया गया है और इन हॉस्पिटल वालों का यह दावा है कि ये इस्लाम में बताए अनुसार अंतर्राष्ट्रीय स्तर की स्वच्छता और आहार देंगे। अब हलाल डेटिंग वेबसाइट भी आ गई है। युवक युवतियों का एक दूसरे से परिचय कराने वाले, उनसे मित्रता और भेंट कराने वाले अनेक संकेत स्थल हलाल सर्टिफाइड हो गए हैं, जिसमें भी शरीयत के आधार पर हलाल डेटिंग वेबसाइट चालू किए गए हैं। इसमें मिंगल नाम का एक मुख्य स्थल भारत में दिया गया है।
तो ये जो सब मूर्खताएं देश में प्रारंभ हुई है हलाल सर्टिफिकेट के नाम पर, तो सुप्रीम कोर्ट में हलाल प्रमाणित उत्पादों पर यह राष्ट्रव्यापी प्रतिबंध लगाने और हलाल प्रमाण पत्र वापस लेने की मांग करते हुए ईसाई, सिख और हिंदू समाज की ओर से जनहित याचिका दायर की गई है। याचिका में कहा गया है कि केवल 15% हिस्सा मुस्लिम अल्पसंख्यक का है और हलाल भोजन का ही सेवन वो करना चाहता है, इसलिए बाकी 85% लोगों को ये हलाल भोजन, सौंदर्य प्रसाधन, दवाई, अस्पताल, ये सब इसके लिए क्यों मजबूर किया जा रहा है। सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह जी ने खालसा पंथ के नियम में झटका मांस को ही वेद प्रमाणित किया है। उन्होंने हलाल अथवा कुथा मांस को वर्जित करने के लिए कहा है। तो याचिकाकर्ता के अनुसार हलाल भोजन संविधान के अनुच्छेद 14 और 21 के तहत गैर मुस्लिम लोगों के मौलिक अधिकारों का भी उल्लंघन करता है। और यह विरोध केवल भारत में नहीं है। हाल ही में यूरोपीय महाद्वीप के देश बेल्जियम में हलाल मीट और कोशर मीट पर एक अदालती फैसला आया है। कोशर मीट ये ज्यूस का है जो इजराइल के लोग हैं। पशु अधिकारों को ध्यान में रखते हुए यूरोपीय संघ की अदालत ने बिना बेहोश किए जानवरों को मारे जाने पर लगी रोक को बरकरार रखा है। इसका मतलब यह है कि बेल्जियम में किसी भी जानवर को मारने से पहले उसे बेहोश करना होगा ताकि उसे कष्ट ना हो। ये मानवीयता नहीं है। यूरोपीय संघ की अदालत के इस फैसले ने यूरोपीय संघ के अन्य देशों में भी इस प्रकार के कानून बनाने का मार्ग प्रशस्त कर दिया है। मजहबी स्वतंत्रता के नाम पर बेल्जियम के मुसलमान और यहूदी संगठन इस हलाल सर्टिफाइड कानून का विरोध कर रहे हैं। एक अंतर्राष्ट्रीय लेखक हैं नसीम निकोलस। उन्होंने एक पुस्तक लिखी है। पुस्तक का नाम है स्किन इन द गेम और वो इसी हलाल सर्टिफाइड विषय पर है। द मोस्ट इंटॉलरेंस जो आइस होता है, जो जीतता है का नाम उसमें लेखक ने लिखा है। उसमें उन्होंने बताया कि अमेरिका जैसे देश में मुस्लिम और यहूदियों की अल्पसंख्यक आबादी कैसे पूरे अमेरिका में हलाल मांसाहार की उपलब्धता मुमकिन करा देते हैं। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और यूरोप के देश इस बात को समझ चुके हैं कि मजहबी मान्यताओं के नाम पर हलाल सर्टिफिकेट के जरिए एक आर्थिक युद्ध की या आर्थिक जिहाद की आधारशिला रखी जा रही है, जिसे हलालोनोमिक्स भी कहा जा रहा है। इस प्रकार नसीम निकोलस तालेब नाम के एक सुप्रसिद्ध लेखक ने हलाल सर्टिफिकेट के विषय को अल्पसंख्यकों की तानाशाही करार देते हुए पूरे विश्व में इस बात को फैलाया है। यही कारण है कि ऑस्ट्रेलिया की दो बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी केलॉग्स और सैनिटेरियम ने अपने उत्पादों के लिए हलाल सर्टिफिकेट लेने से यह कहते हुए इनकार कर दिया कि उनके जगह या उनके उत्पाद शुद्ध शाकाहारी होते हैं, इसलिए उन्हें हलाल सर्टिफिकेशन की कोई आवश्यकता नहीं। लेकिन भारत में पतंजलि जैसी कंपनी भी हलाल सर्टिफिकेट लेने के लिए विवश हो गई है। स्वयं मुझे कहते हुए बड़ा दुख होता है कि स्वयं भारत सरकार के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले कृषि और प्रक्रिया युक्त खाद्य उत्पादन निर्यात विकास प्राधिकरण, जिसको हम APEDA एप्डा कहते हैं, उसने एक नियमावली बनाई है जिसमें लाल मांस उत्पादक एवं निर्यातकों को हलाल प्रमाण पत्र लेना अनिवार्य किया गया है। केवल इतना ही नहीं, अपितु इस्लामिक संस्था के निरीक्षक की देखरेख में हलाल पद्धति से ही पशु की हत्या करना अनिवार्य किया गया है। वास्तव में संविधान में विद्यमान सेकुलर शब्द का यह प्रावधान सीधा साधा अनामदेही ही है, उसका उपमान है। हाल ही में हलाल सर्टिफिकेट देने वाले संगठन जमियत उलेमा हिंद के बंगाल प्रदेशाध्यक्ष सिद्दीकुल्ला चौधरी ने CAA कानून के विरोध में भारत के केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को हवाई अड्डे से बाहर नहीं आने देने की धमकी भी दी थी, जो कि हम सबने पढ़ी, पेपर में सुना है। इसी संगठन ने उत्तर प्रदेश के हिंदू नेता कमलेश तिवारी की नृशंस हत्या प्रकरण के मुसलमान आरोपियों का केस फ्री में लड़ने की घोषणा की है। इसी संगठन ने 7 नवंबर का मुंबई रेल बम विस्फोट, वर्ष 2006 का मालेगांव बम विस्फोट, पुणे में जर्मन बेकरी बम विस्फोट, 26/11 का मुंबई हमला, मुंबई के जवेरी बाजार में बम विस्फोटों की श्रृंखला, दिल्ली का
जामा मस्जिद विस्फोट, कर्णावती अहमदाबाद का बम विस्फोट आदि अनेक आतंकी घटनाओं के जो मुस्लिम आरोपी हैं, जो जिहादी आतंकी हैं, उन मुसलमानों के लिए कानूनी सहायता भी उपलब्ध कराई है। जामिया ऐसे कुल 700 संदिग्ध आरोपियों के अभियोग यानी मुकदमे विभिन्न न्यायालयों में लड़ रहा है। एक प्रकार से हिंदू ही इसके लिए उन्हें हलाल प्रमाण पत्रों के शुल्क द्वारा आवश्यक धन की आपूर्ति उपलब्ध करा रहे हैं, ऐसा लोगों का आरोप है। भारत में हलाल प्रमाण पत्र देने वाली निजी संस्थाएं जैसे कि हलाल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, हलाल सर्टिफिकेशन सर्विसेज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, जमीयत उलेमाए हिंद जिसका भी हमने जिक्र किया है, हलाल ट्रस्ट, जमीयत उलेमा में जो विभिन्न प्रदेशों में इनकी संस्था है, हलाल काउंसिल ऑफ इंडिया, ग्लोबल इस्लामिक शरिया सर्विसेज, ये कंपनियां लाखों रुपए लेकर सिर्फ 1 वर्ष के लिए हलाल प्रमाण पत्र देती हैं, जिसका प्रतिवर्ष नवीनीकरण करना जरूरी होता है और ये धंधा अरबों खरबों रुपए का है। मजे की बात यह है कि प्रोडक्ट की जांच के लिए इन कंपनियों या संस्थाओं के पास ना तो कोई वैज्ञानिक है, ना कोई एक्सपर्ट है, ना ही इनके पास कोई उपकरण या लैब है जिसमें किसी प्रोडक्ट की जांच करके ये पता लगा सके कि इस प्रोडक्ट में सूअर की चर्बी है या इसमें अल्कोहल या शराब है या इस्लाम में हराम समझे जाने वाले अन्य पदार्थों का उपयोग हुआ है। ये पता लगाने का इनके पास ना तो कोई लैब है ना कोई उपकरण है और उसके बाद भी ये प्रमाण पत्र धड़ल्ले से दे रहे हैं। इस प्रकार हलाल सर्टिफिकेट देने वाली ये बेईमान संस्थाएं मुस्लिम भाइयों को भी धोखा दे रही है। वहीं राज्य या भारत सरकार ने भी इनको ऐसे प्रमाण पत्र देने के लिए कोई वैधानिक अनुमति कभी नहीं दी है। इनको कोई इस तरह का कोई लाइसेंस भी इस काम को करने के लिए नहीं है, जबकि भारत में अलग अलग वस्तुओं के लिए अलग अलग सर्टिफिकेट का वैधानिक प्रावधान है जो उनकी गुणवत्ता सुनिश्चित करते हैं। जैसे कि औद्योगिक वस्तुओं के लिए हम सभी जानते हैं ISI मार्क है। कोई भी वस्तु हम इलेक्ट्रिक की लेंगे या कोई उपयोग की लेंगे, कुकर लेंगे तो वो ISI मार्क होगा तो उसकी सुरक्षा आती है। कृषि उत्पादों के लिए 1 मार्क प्रोसेड है, प्रोसेस फल उत्पादन के लिए JMHR के लिए FPO है, सोने के लिए हॉलमार्क आदि है। लेकिन हलाल का सर्टिफिकेट भारत सरकार नहीं देती। ऐसे कार्यों के लिए भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत अन्न सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया FSSAI नामक सहकारी संस्था है और हम देखते हैं कि सारे खाद्य पदार्थों पर उसका प्रमाण पत्र का चिन्ह भी लगा होता है। साथ ही राज्यों में भी खाद्य एवं औषधि प्रशासन, फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन FDA विभाग का गठन किया गया है जो समय समय पर उसकी गुणवत्ता को चेक करते हैं, देखते हैं। खाद्य पदार्थ संबंधित सभी प्रकार की अनुमति देने के अधिकार इन्हीं सरकारी विभागों को हैं। उसके लिए विविध प्रकार की शर्तें पूर्ण करना पड़ती हैं। उसमें उन्नत लैब, वैज्ञानिक, एक्सपर्ट, साथ ही उस कारखाने की स्थापना या लैब की स्थापना के लिए भूमि की रचना से लेकर अग्नि प्रतिबंधक व्यवस्था और कचरा व्यवस्थापन आदि सभी बातों की आपूर्ति इसमें करनी पड़ती है। उसके लिए शुल्क का भी भुगतान करना पड़ता है, जबकि ये हलाल प्रमाण पत्र देने वाली संस्थाएं इनमें से किसी भी मानक को पूरा नहीं करती हैं। और यही कारण है कि उत्तर प्रदेश में इन संस्थाओं पर भारतीय दंड संहिता की धारा 120B जो कि आपराधिक षड्यंत्र के अपराध से संबंधित है, 153A धर्म के आधार पर विभिन्न समूहों के बीच विभिन्नता को बढ़ावा देने से संबंधित है, धारा 298 धार्मिक भावनाएं आहत करने के इरादे से ये धारा लगाई जाती है, धारा 384 फिरौती, 420 धोखाधड़ी, 471 फर्जी दस्तावेज को असली जैसा उपयोग करना और धारा 505 लोगों को बेवकूफ बनाने वाले बयान के तहत ये मुकदमे इन संस्थाओं पर दर्ज उत्तर प्रदेश सरकार ने किए। अब समय आ गया है कि एक पंथ निरपेक्ष देश में संविधान और संस्थाओं की रक्षा के लिए अन्य प्रदेश की सरकारें भी अपने अपने प्रदेश में हलाल और हलाला जैसे इन निकृष्ट कार्यों पर रोक लगाकर अपने प्रदेश वासियों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करें। कोर्टनामा के इस अंक में दी गई जानकारी आपको कैसी लगी? आपके सुझाव और कमेंट्स सादर आमंत्रित हैं। आप जनहित में इस वीडियो को शेयर और लाइक करने का कष्ट करें। कोर्टनामा के अगले एपिसोड में हम फिर से आपके लिए नई जानकारियां और तथ्यों के साथ आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद।